ओम नमः शिवाय। आज का विषय है कुंडलिनी और सांस प्रक्रियाएं और सांसों के घटने बढ़ने का कुंडलिनी का क्या संबंध होता है। आज इस विषय में चर्चा होगी। कुंडलिनी सांसों की गति के माध्यम से अपनी गति को घटाती और बढ़ाती है। सांसें आप जो नॉर्मल लेते हैं और कुंडलिनी जो कि विशिष्ट अवस्था है, तो उसके लिए आपको अपनी सांसों को कुछ विशिष्ट भी बनाना पड़ता है। और विशिष्ट बनाने की इस प्रक्रिया में एक क्रिया आती है, नाड़ी शोधन। हालांकि मैं आज नाड़ी शोधन की बात नहीं कर रहा हूं, केवल कुंडलिनी और सांस प्रक्रियाओं की बात करूंगा। एक शब्द आपने सुना होगा, प्राणायाम। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो प्राण और आयाम, अर्थात प्राणों का जो आयाम होता है, अर्थात प्राणों को खींचना। आयाम माने डायमेंशन, प्राणों की कितनी डायमेंशन हो सकती है। और प्राण क्या है? प्राण अदृश्य रूप से हमारे शरीर में जो विद्यमान ऊर्जा वायु के रूप में है, उसको खींचना, वो सांस प्रक्रिया। तो प्राणों के इस आयाम में हमें कैसे और किस प्रकार से अपनी डायमेंशन, अर्थात बॉडी की डायमेंशन और सांसों की गति, इस बात का ध्यान रखना होता है। कुंडलिनी पर इस डायमेंशन और स्पीड का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और ये स्पीड और डायमेंशन आपकी समस्त अवस्थाओं को चेंज करती है। हालांकि आप अभी इतने गहरे में नहीं गए कि जो इस बात को समझ सकें, क्योंकि बॉडी की डायमेंशन और सांसों की स्पीड आपको क्या फल दिखलाएगी। जो प्रैक्टिकल करते हैं वही इस बात को समझते हैं। फिर भी एक उदाहरण के माध्यम से आप समझें। एक कुआं है और उस कुएं में नीचे पानी भरा है और आपने रस्सी उतारी और वो रस्सी में बाल्टी बंधी है। आप चाहे हाथ से डालें रस्सी को, बाल्टी धीरे धीरे कुएं में उतरती है, पानी भर जाता है और आप उसे धीरे धीरे ऊपर खींचते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप प्राणायाम कर रहे हों। आप धीरे धीरे अपने अंदर सांसें भर रहे हैं, ले रहे हैं और ऊर्जा को इकट्ठा कर रहे हैं। सांसों को रोकते हैं, फिर धीरे धीरे बाहर निकालते हैं। जैसे आपने बाल्टी डाली कुएं के अंदर, उसमें पानी भरा और आपने उसे कुएं से बाहर निकाल लाया। एक मैनुअल प्रक्रिया, हाथ से की गई एक कार्य की विधि कि आप कुएं से पानी निकाल रहे हैं। इसी तरह से आपके अंदर जो कुंडलिनी विद्यमान है, उसमें से आप पानी रूपी कौन सा फल निकालते हैं। ये फल निकालने की विधि, फल कौन सा है, ये किसी और समय पर बात होगी। लेकिन कार्य करने की विधि, अगर आप केवल मैनुअल सांस लेते हैं तो आपको केवल उतना ही पानी मिलेगा, अर्थात उतना ही फल मिलेगा जितना एक बाल्टी में आता है। सिंपल, जैसे आपकी बाल्टी छोटी है या बड़ी है, और जैसे जैसे आपकी गति है, बिल्कुल वैसे ही उसी मात्रा में आपको पानी मिलेगा, अर्थात उतना फल मिलेगा। ये डायमेंशन और स्पीड पर कुंडलिनी का फल निर्भर करता है।
और अगर आपने कुएं में एक घिरनी लगा दी ऊपर की तरफ, अब घिरनी का मतलब एक बेरिंग टाइप होता है जिसमें रस्सी बड़ी तेजी से ऊपर नीचे आ जा सकती है, तो वो बाल्टी से पानी खींचने में भी आसानी होगी और स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो उसके लिए प्राणायाम नाम की प्रक्रिया अपने प्रयोग में लाई जाती है कि कुंडलिनी तक सांसों को पहुंचाया जा सके और वहां से सांसें थोड़ा स्पीड से आ जा सके। अब और आगे बढ़ते हैं। अब आपने हाइड्रोलिक सिस्टम लगा दिया कुएं के ऊपर, और वो हाइड्रोलिक सिस्टम आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको पानी खींचने की भी जरूरत नहीं। एक स्विच दबाया और पानी ऊपर नीचे होने लगा, बाल्टी ऊपर नीचे जाती है और पानी अपना बाहर आ जाता है। और यह हाइड्रोलिक सिस्टम कुएं में अथवा नहर के किनारे जो लगाया जाता था, उसको आपने नाम सुना होगा हरठ। जो गांव के लोग हैं वो जानते हैं। कई बार यह हाइड्रोलिक सिस्टम केवल पानी से ही काम करता है, किसी बैल अथवा जानवर के घूमने से भी कोई की जरूरत नहीं। उसी प्रकार से जब आपने अपनी कुंडलिनी की प्रोसेस में स्पीड और डायमेंशन को समझ करके प्राणायाम की गति में भी एक घिरनी और एक हाइड्रोलिक सिस्टम का प्रयोग कर लिया, तो आपके जीवन के फल भी उसी अनुरूप में, उसी अनुपात में बहुत तेजी से बदल जाएंगे। अब आपको मिलता क्या है, ये फल अलग बात है, क्योंकि फल का मिलना आपके लक्ष्यों पर भी निर्भर करता है। तो मैं बात कर रहा था सांसों की प्रक्रियाएं। सांसों की प्रक्रियाओं में शरीर को इतना स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाया जाता है। नस और नाड़ियों को मजबूत करने के लिए औषधियों का सेवन किया जाता है, क्योंकि जब कुंडलिनी अपनी जगह से हिलती है तो घुटने से लेकर के जांघ तक और जांघ से लेकर के हिप्स तक जो कूल्हे हैं और आपकी रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला हिस्सा जो आपके कूल्हों तक जुड़ा हुआ है, इस पूरे हिस्से में खिंचाव और तनाव उत्पन्न होता है। आपको बहुत स्ट्रॉन्ग शरीर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कुंडलिनी भी अपना पूरा बल लगाती है। जो आपके अंदर सोई हुई एक ऊर्जा है, जब आप उस ऊर्जा को छेड़ते हैं, जगाते हैं, तो वो अपनी जगह छोड़ती है। अब आप इस बात को ऐसे समझें जैसे कोई बहुत मजबूत भारी वृक्ष जो कई सौ सालों से जमा पड़ा है, आपने ऊपर से तो काट दिया, अब उसकी जड़ को हिलाने की बात है। और वो जड़ जब हिलती है तो जमीन तक और काफी दूर दूर तक दरारें आती हैं। बल तो लगाना ही पड़ता है, और वो जड़ अपनी जगह छोड़ने में कई फुट गहरा गड्ढा भी छोड़ती है जड़ जब निकलती है। तो कुंडलिनी जब जागृत होती है तो आपके शरीर में वो गहरा गड्ढा ना बने, अर्थात आपको कोई हानि उत्पन्न ना हो, और कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर के ऊपर की ओर आगे बढ़े। तो उसके लिए शरीर को योगाभ्यास और सांसों की प्रक्रियाओं के माध्यम से मजबूत बनाया जाता है, और एक उस अवस्था में अपने आप को स्थिर किया जाता है जहां आप कुंडलिनी को साध सकें, पूरी तरह से एक कांस्टेंट अपने शरीर की अवस्था को निर्मित कर सकें, अर्थात एक नियतांकिक वैक्यूम टाइप अवस्था आपको बनानी पड़ती है। तो कुंडलिनी में सांसों की प्रक्रिया जो स्पीड और डायमेंशन पर निर्भर करती है, वो आपको आपके फलों को प्रभावित करती है।
आज मैंने बहुत छोटा सा और संक्षिप्त सा रूप कहा। जो अभ्यास करते हैं वो इस बात को महसूस कर पाएंगे। नमस्कार।